आज बेनज़ीर की 18वीं बरसी है। मुझे वो दिन याद है कि जब उनका मर्डर हुआ तो हम तब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा वाक़या हुआ है। और उसके कुछ ही अरसे के बाद जब जर्नलिज़म शुरू किया तो फिर आइडिया हुआ कि 1-1.5 साल पहले ये क्या हो गया था इस मुल्क के साथ। तो वो नुकसान तो कभी हम नहीं भर सकते, लेकिन मेरी दुआ है कि बेनज़ीर जैसे और लोग आएँ सियासतदान इस मुल्क में। एंड व्हाट ब्रिलियंट पॉलिटिक्स एंड व्हाट ब्रिलियंट डिप्लोमेसी। आई विश के और लोगों बेनज़ीर जैसे ये कहना बहुत ज़रूरी था। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन करें सेनेटर नासिर भट्ट साहब। सोहेल आफरीदी का लाहौर का 3 रोज़ा दौरा वो कर रहे हैं और वो मुकम्मल हो जाएगा कल। इस दौरान कुछ नाखुशगवार और बुरे वाक़यात पेश आए जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान की सियासत में गालम गलोच, एक दूसरे पर ज़ाती हमले करना, इंटॉलरेंस, कौमी असम्बली में एक दूसरे के ऊपर मुग़लज़ात बोलना, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ गैर अखलाक़ी होना एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। कंफर्टेबल हो गए हम लोग अपनी स्किन में इसके साथ। और असम्बलियों में एक दूसरे पे लोटे फेंकना तो बहुत ही छोटी बात है। कानून की किताबें फाड़ दी जाती हैं, पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे के दस्तों गिरबा हो जाते हैं और अब हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। और अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ा है, वो मुज़ाकरात जिसको पूरी कौम मीडिया चाह रही है कि मुल्क में हालात थोड़े नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएँ इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान, वो हो गया नहीं। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब, सर आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से भरपूर जमात है। आपकी पार्टी में जिन लोगों ने भी नज़रियाती तौर पे ग्रो किया वो ग्रास रूट से आए ज़्यादातर और बहुत फेजेस से गुजरे हैं। तो अब बतौर सियासतदान कल जो हुआ आपको वो सही लगा है, मुनासिब लग रहा है? अच्छा, कल आप देखें कि कल जो कुछ हुआ पंजाब असम्बली में, क्या कुछ सियासी कारकुन इस तरह करते हैं, ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करना। और इनको कहा गया था कि जो लोग आ रहे हैं उनके आप नाम दे दें कि उनको हम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले जाएंगे, आप अपोजिशन बैठ के आपस में बात कर लें। लेकिन उन्होंने, आप खुद देखिए वो विजुअल जिसमें वो धक्के दे रहे हैं, उछल रहे हैं, वो जो सिक्योरिटी वालों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है? ये आपने सिर्फ इसी जमात में देखा है जो कुछ करते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें तो ऐसे ही करते हैं। इनके जहन में अमन नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब आप मुझे बताएं कि एक सीएम अगर पंजाब इस तरह वहाँ चली जाए या सीएम सिंध वहाँ इस तरह KPK में चले जाए तो आप क्या करेंगे? सीएम सिंध आते हैं पंजाब में, उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, आके मिलते हैं, उनको रिसीव किया जाता है। लेकिन नासिर साहब ये बताइएगा आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? जी नासिर साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं कि वो पंजाब असम्बली में जाके क्या करना चाह रहे होंगे? मीटिंग की है उन्होंने वहाँ पे, वो वहाँ जाना चाह रहे थे, जा सकते हैं, जर्नलिस्ट भी जाते हैं, हम कभी भी अपना कार्ड दिखा के पंजाब असम्बली में चले जाते हैं। वो तो फिर भी MNA MPs हैं, जा सकते हैं। देखें जाते हैं लोग। देखें गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से है ना, अगर वो भी कभी असम्बली में जाएंगे, स्पीकर साहब उनको बड़ी रिस्पेक्ट देंगे, मिलेंगे। इस तरह की हुल्लड़बाजी, इस तरह का तरीक़ेकार अख्तियार करना, सिक्योरिटी वालों को धक्के दे के नीचे गिराना और उनको बुरा भला कहना, ये किधर होता है? चलिए ठीक है, ये सही आपने एस्टैब्लिश कर दिया, गलत हुआ। इसी काम के लिए है, ठीक है उनको। ठीक है सर एक और सवाल, आप सही कह रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया उन्होंने। अच्छा। लेकिन सर जंगली कह दिया आज़मा बुखारी साहिबा ने, ये भी कह दिया कि मनशियात लाने की इजाज़त नहीं जाएगी। तो सर वो एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी देख के बड़ी परेशानी होती है कि दो सूबे एक दूसरे के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कैसे बात। देखें आप अगर दूसरी तरफ से सुने, क्या वो उस वक्त का जो वज़ीर आला अगर ये बात करे कि वो एक था जो चला गया गंडापुर, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो एक हमारी वज़ीर आला के बारे में क्या कुछ कहता था, ये उससे कम है। लेकिन आप मुझे बताएं, जब वो पंजाब में आ गए, उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दी है, पुलिस की इतनी सब कुछ, वो तो कहते थे हमें पुलिस नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कल कुछ हो जाता तो हमने उनको रिस्पेक्ट दी, ये भी उनको उसमें ले जाते हैं कि ये आपने पुलिस हमारे लिए खड़ी की है। और अब जब पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है, क्या कोई कारकुन या कोई सियासी जमात का वर्कर इस तरह करता है? एक वज़ीर आला आ रहा है और उसके साथ वो जितने लोग हैं, वो जो मैं उसको गुंडागर्दी कहूँगा कि सिक्योरिटी वालों के साथ जो कुछ करते हैं, अब इसका जवाब हम उनको क्या दें? अब जिस तरह की बातें वो करते हैं, हम तो चाहते हैं कि एक सूबे का वज़ीर आला आए, दूसरे सूबे का वज़ीर आला उसको खुद रिसीव करे, बैठे मिले बात करे। हमने कहा कि आके अपनी अपोजिशन लोगों ने अगर आपको बुलाया, आप वहाँ मिले बैठे बात करें, लेकिन उन्होंने पहले ही शुरुआत ही ऐसी कर दी
कि उन्होंने जाके अंदर जब सिक्योरिटी के लिहाज से जा रहे थे, नाम पूछ रहे थे, या वो सिक्योरिटी के डोर से गुजर रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं। ये आपके सामने सारे विजुअल। मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि जी पीटीआई का कोई सपोर्टर नहीं निकला लाहौर में। लिबर्टी चौक पे कोई भी नहीं था, कोई इक्का दुक्का लोग थे, इनकरेजिंग क्राउड नहीं था, कोई क्राउड पुल नहीं किया, सोशल मीडिया पे कोई काम है कुछ भी नहीं था। फिर भी गवर्नमेंट इतनी कॉन्शियस क्यों थी? वो जो 15-20 लोग थे उन्हें करने देते अपनी मर्जी से, ऑफिशियल गाड़ियों पे आए थे, चीफ मिनिस्टर से टीम थे, वो सरकारी लोग थे, वो सारे करने देते उन्होंने जो करना था। वो आवाम नहीं थी। देखें, अवाम अब उनके लिए नहीं आएगी। मुझे आप बताएं कि अब लोगों को हम लेके बाहर इनके लिए आए, इन्होंने ये वहाँ आए, इन्होंने कहा जी हमने बाहर से खिताब करना है, हमने अपोजिशन में जो उनको इनविटेशन मिला था वो जाके मिलना है। आप देखें, अगर लोग नहीं आए तो हम क्या करें? ये लाहौर मार रोड पे भी चले गए, लोगों से ये मिलते रहे, लेकिन अब इनके लिए लोग नहीं आते तो हम लेके आए। इनकी पोजीशन ऐसी हो चुकी है क्योंकि जो रवैया रखा जमात ने, इसके बाद लोगों के ज़ाहिर है वो ये इलेक्शन भी ज़िमनी हार चुके हैं, चाहे पंजाब है चाहे KPK है, वो इनके लिए रेफरेंडम भी दे चुके हैं कि KPK के लोगों ने भी इनको। लेकिन नासिर साहब अब ये बताएं कि अभी मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि नेशनल डायलॉग कमेटी भी आपसे बात कर रही है, TTAP भी आपसे बात कर रही है, PTI भी चाह रही है, ठीक है गवर्नमेंट मुज़ाकरात इनिशिएट करे, लेकिन एथिकली गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए ना। तो फिर आप शहबाज शरीफ ने अब कह दिया, आप संजीदगी से लें इस चीज़ को, कोई करें बातचीत आगे बढ़ाएं। देखें, हम उनकी बात को बिल्कुल, वो महमूद खान चकजई ने बात की, PM साहब ने उसका रिस्पांस भी दिया है, कमेटी बन जाएगी। लेकिन आप कमेटी में कौन होगा? नहीं कमेटी में तो आप PM साहब ज़ाहिर कमेटी बनाएंगे 1-2 दिन में, वो जो PM साहब कमेटी बनाएंगे। लेकिन ये देखें यहाँ क्या होगा, अगर मैं PTI का हो के सुबह शाम बुरा भला कहूँ और कहूँ नहीं जी वो जो बात कर रहे हैं वो तो टेबल टॉक होगी, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं एहतजाज की। भाई आपका, मुझे आप बताएं आपका क्या इरादा? अगर आपने एहतजाज करना है तो 100 मरतबा करें, जमहूरी तरीके से, और अगर वो एहतजाज में जाएंगे तो आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पुराना रवैया रखेंगे तो कानून अपना रास्ता। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह होता है कि एक मुज़ाकरात भी करता है, दूसरा कहता है हम एहतजाज भी करेंगे? बिल्कुल सर, होता है, एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात भी होते हैं, नॉर्मल है। अगर ऐसा, अच्छा ये फिर मैं फिर क्या समझूँ? आप मुझे बताएं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि ये जो महमूद खान चकजई है ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं एहतजाज करना। भाई आप करें एहतजाज, हम इसमें हमको रोकते नहीं हैं। अगर आप जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे तो आप एहतजाज करें, आप सुबह शाम एहतजाज करें। KPK में आपकी गवर्नमेंट है, आप रात दिन एहतजाज करें, कोई नहीं रोकेगा। अगर आप इस्लामाबाद आएंगे तो आपको वो तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर नासिर बट साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे और इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे PTI के MNA शफकत ऐवान साहब। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आप ज्वाइन करें। कल पंजाब में जो मनाजिर देखे गए, इसमें दोनों साइड की तरफ से ही कुछ ऐसी बातें जो अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन ज़्यादा हक गवर्नमेंट की तरफ से बनता था। ये एक बेसिक मैनर है कि बाहर से अगर लोग आएँ तो आपकी बर्दाश्त उनको रिसीव करने के लिए ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सर जो सहाफ़ी के सवाल पे मीना खान साहब ने भी कह दिया, इसकी गुंजाइश थी, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, प्रोवोक हो गए वो। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी मैंने बिल्कुल सुना है और मैंने वो मनाजिर भी देखे हैं कि जब पंजाब की हदूद में ये काफिला दाखिल हुआ है, चक्री पे क्या हुआ, भेरा में क्या हुआ, लाहौर में दाखिल होकर क्या हुआ, और फिर वो मनाजिर शायद आपने उससे थोड़ी देर पहले के नहीं देखे जब वो सहाफ़ी सवाल कर रहे थे। उससे सिर्फ 5 मिनट पहले क्या हुआ था कि किस तरह बुरी तरह रोका गया और हाथापाई की गई मुअज़्ज़िज़ हमारे जो मेहमान थे उनसे, और वो अंदर आके कह रहे थे, मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई जब वो हमें कह रहे थे कि यार अगर आप लोग नहीं बुला सकते थे और आप लोगों की ये कैपेसिटी नहीं थी कि अपने मेहमानों को अच्छी तरह रिसीव कर सके या तो आप ना बुलाते, इस तरह तो हमारे साथ ना करवाते। वो अल्फाज ऐसे ना मेरे अभी भी जहन में खड़े हैं उन सारे MPs के और मिनिस्टर के कि हम किस हाल में आपके इधर दाखिल हो रहे हैं पंजाब असम्बली में। आप ना बुलाते अगर ये सिचुएशन थी और आप समझ रहे थे कि यहाँ पे इस हद तक मैन हैंडलिंग होगी। तो बाकी रह गया सवाल, तो सवाल जो सहाफ़ी ने पूछा है वो भी उसने आखिर कर दी है, और शायद मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे 5 मिनट पहले मीना खान के साथ सिक्योरिटी वालों ने हाथापाई की है बाकायदा। अभी वो उसी गुस्से में थे और फिर ऊपर से एक और तीर चला दिया गया।
तो ये शायद उसका रिएक्शन था, और डेफिनेटली नहीं होना चाहिए ऐसी बातें। नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल। शफकत साहब, आगे बढ़ने से पहले ये बताइएगा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी मीटिंग हुई है पंजाब असेंबली में, उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? देखिए जी, मीटिंग में यही डिस्कस हुआ है कि हमने आगे बढ़ना है, हमने एक भरपूर तहरीक चलानी है। ठीक है, हम एक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो कर रहे हैं मुज़ाकरात, वो तो हम देखेंगे कि अल्लाह करे उसमें कोई फ्रूटफुल चीज़ निकल आए, लेकिन हमने साइड बाय साइड अपनी तैयारी रखनी है, और हमने इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जो फस्तायत का निज़ाम है इसको बदलना है। हमने सिविल राइट्स के लिए लड़ना है, हमने सिविल सुपरमेसी के लिए लड़ना है, हमने आइन की बहाली के लिए लड़ना है, और हमने जमहूरियत के वक़ार के लिए लड़ना है। जी शफकत साहब, बिल्कुल आप लड़ें, आपका कानूनी और जमहूरी हक है, लेकिन ये जो आप बात करें कि हकूक़ की पे आप जदोजहद करेंगे, पीटीआई के अपने लोग जो सियासी असीरान हैं, मैं लामिया देख रही थी जो टी टैप की तरफ से सामने आया, उसमें ना इमरान खान की रिहाई की बातचीत है, ना सियासी असीरों को निकालने की बातचीत है। और मस्ती खेल साहब थे हमारे साथ शो में, उन्होंने कहा जिस तरह भी आप इसको रीड कर रही हैं, हम एक पेज में हैं टी टैप के साथ, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसके बावजूद इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सिचुएशन। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्यों नहीं ये कोशिश करते कि डायलॉग से पहले अपने पॉलिटिकल जो आपकी सीनियर सियासतदान हैं उनको निकालें बाहर, उनको निकलवाएं, बातचीत करें, फिर आपके मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या फिर आपके मुतालबात माने जा सकते हैं। जो पहले तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों का जो एजेंडा था उसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको बाकायदा उसमें से निकलवाया है कि कल कोई ये ना समझे कि हम कोई NRO मांग रहे हैं, हम कोई डील मांग रहे हैं, हम कोई छूट मांग रहे हैं। हमने वो पोर्शन निकलवाया है। आए हमारे साथ उन चीज़ों पे बात करें जिस पे हर जी शऊर आदमी बात करना चाहता है, और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें आज़ाद इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, उसमें आइन जो है अपनी असली सूरत में बहाल होना चाहिए, उसमें सिविल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। ये वो सारी बातें हैं जिस पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता, और फिर हमें कल कोई ये ना बताए कि जी आप मुज़ाकरात नहीं करते। हमने मुज़ाकरात के लिए सॉफ्टेस्ट जो सिचुएशन थी वो पैदा कर दी है। कोट लखपत जेल में बीटीआई रहनुमाओं से जो मुलाकात होनी थी वो भी नहीं हो सकी, तो उसके ऊपर आप हम देखें, हम सारे आईनी और कानूनी रास्ते जो हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। हमने अदालत का सहारा लिया, अदालत की बात किसी ने नहीं मानी, हमारे CM 10 दफ़ा आकर वापस चले गए, उनको मुलाकात किसी ने नहीं करने दी। हमारे पास कोई और आइन के मुताबिक चीज़ नहीं बची सिवाय इसके कि हम जद्दोजहद करें और हम रेजिस्टेंस करें। अब मज़ामत ही एक आखिरी हल है हमारे पास जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, अदरवाइज ना तो ये किसी आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, और ना ही माजरत के साथ इस वक्त इस मुल्क में कहीं आइन और कानून है कि जिसको कोई माने। और शफकत साहब, ये मैं अपनी एक ऑफ द रिकॉर्ड होने वाली कॉन्वर्सेशन आपसे शेयर कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप इस पर रद्द-ए-अमल दें। मेरी आपके एक बहुत सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, और मैंने उनसे पूछा कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट इज़ द मिनिमम दैट PTI कैन ऑफर। तो उन्होंने कहा कि, और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे समझ आया जो उन्होंने कहा कि सियासी लोगों को मिलने दें। ये जो हम पे एतराज़ होता है कि सियासी बातचीत हो रही है, तो सियासी बातचीत रैंडम लोग ना करें, इमरान खान से जाके पॉलिटिकल लोग जेल में जाएं, इमरान खान से बात करें। वो उनका, अब वो कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं या कोई भी सीनियर शाह महमूद कुरैशी या कोई और, लेकिन वो नज़रियाती हार्डकोर PTI पॉलिटिकल स्टांस रखने वाला कोई वकील नहीं हो, कोई नया बंदा ना हो। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी तो हमारे लिए भी आसानी होगी। तो ये जो बात है कि पॉलिटिकल लोगों से मिले जाएं, तो आप ये नहीं दरख्वास्त कर सकते गवर्नमेंट से कि हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, बात तो हमने सियासी करनी है पर मुल्क के खिलाफ नहीं करनी, फौज के खिलाफ नहीं करनी। ऐसे आप कुछ बात हम हर जो जमरात है उसको एक हम लिस्ट देते हैं 6 लोगों की, और पॉलिटिकल लोगों की वो लिस्ट होती है, और उसके लिए बाकायदा कोर्ट से आर्डर है कि 6 लोगों की मुलाकात करवाई जाए हर थर्सडे को, लेकिन नहीं करवाई जा रही। हर जुमरात को एक लिस्ट जाती है जिसमें प्योरली पॉलिटिकल लोग होते हैं या वो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, लेकिन नहीं करवाई जा रही। और गवर्नमेंट को भी हम बारहा ये कह चुके हैं, आप इसको तो छोड़ें, CM ने खुद किया है, फोन किया है
पीएम साहब को और उन्होंने कहा है मेरी मुलाकात करवाएं, और उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। तो बात तो यहाँ तक आई हुई है, इससे आगे तो मेरे ख्याल में अब कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन क्या हो सकता है कि पीटीआई अपने अंदर ही एक डिवीजन क्रिएट कर ले कि ये वो हार्डकोर पॉलिटिकल लोग हैं जो सियासी बात तो करेंगे लेकिन मुतनाज़े नहीं होगी और मामलात आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत जज्बातियत रखते हैं इमरान खान को लेके, और 9 मई को लेके उनका एक सेंसिटिव एंगल है, तो उसको थोड़ा संभल के आगे बढ़ा जा सकता है। देखें, मेरी बात सुने, फैसला तो खान साहब ने करना है, बाकी कोई भी अच्छा जो ये समझते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और ये तो उनको मिलवा लें, ये किसी को भी तो नहीं मिलवाते ना। लेकिन जिनको ये ठीक 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 तो उनको मिलवा के देख लें। लेकिन वो आप प्रपोज करें ना अपने पॉलिटिकल लोग, वो तो गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट ही नहीं आपको मिलवाने में, लेकिन आप अपनी तरफ से पॉलिटिकल लोग प्रपोज करें। तो हम तो कह रहे हैं कि हम हर जो थर्सडे है उसको एक लिस्ट जमा करवाते हैं जिसमें 6 पॉलिटिकल लोग होते हैं कि इनको मिलने दें। अच्छा शौकत साहब, एक और ये भी खबर आई कि पीटीआई को ये पैगाम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि 2024 के इलेक्शन से बात नहीं करें, क्योंकि अगर 2024 के इलेक्शन से बात होती है, उन्हें खुलवाने की बात होती है, तो पिछले और इलेक्शंस में भी तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी और निकलना कुछ भी नहीं है, सबके ऊपर कोई ना कोई स्पॉट आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि 2024 के इलेक्शन का मामला छोड़ दें। तो प्रपोजल तो बुरा नहीं है, प्रपोजल तो बुरा नहीं है, आप आगे बढ़ जाएं। अच्छा चलें, बढ़े ना, किसी साइड पे चलें तो सही। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ राजपूत साहबा कि किसी साइड पे चलें तो सही ना। लेकिन आप ये मुतालबा छोड़ने को तैयार हैं 2024 के इलेक्शन वाला, उसके ऑडिट वाला? मैं कहता हूँ जी कि छोड़ देते हैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन अभी वो कहाँ पे खड़े हैं? वो इस जगह पे खड़े हैं कि हमारे लीडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और इस बात की हमें शदीद तकलीफ है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है जिसका लीडर इतना डट के खड़ा है, उसका वर्कर। ठीक है शौकत साहब, प्रिसाइजली बताइएगा। पीटीआई कहती है कि महमूद अचकजई के पास इख्तियार है और हम उनके आगे चल रहे हैं ब्लाइंडली, वो जो फैसला करेंगे। इवन जब कंपैरिजन किया जाता है कि शाह महमूद कुरैशी होंगे तो क्या अच्छा लीड कर लेंगे, तो फिर भी वो उसी पे हैं कि अचकजई साहब के पीछे ही चलना है। लेकिन अचकजई साहब कहते हैं कि मेरा इमरान खान से मुलाकात होगी तो फिर मैं लाहेअमल बनाऊंगा। अब ये कैसी लीडरशिप है जिसमें आप फिर भी इमरान खान पे डिपेंड कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो उनको ये सोच के सेलेक्ट किया कि वो चीजें सही करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसके पीछे 24 करोड़ आवाम खड़ी है, कोई लाएअमल उसके बगैर नहीं बन सकता। ये तो हर कोई अपने ज़हन में रखे। बहुत शुक्रिया शफकत ऐवान साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।